धार्मिक साहित्य, थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानकारी बस जानूंगा। देखो वैदिक लिटरेचर जो है ना, ऋग्वेदिक और ये सब, इसको मैं अभी चैप्टर जब आएगा तो वहाँ पे बताएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में जानकारी पूरा मैं दे दूंगा आप लोग को। फिलहाल मैं बौद्ध साहित्य पे, बौद्ध साहित्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन बस पूछूंगा। मैंने बोला ना नोट्स 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे। देखिए भाई, बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये तमाम चीजें थी। एक क्वेश्चन जो आप लोग जानते होंगे उसी को मैं पूछ रहा हूँ, देखें कितने कौन बताता है। इसका नाम सुने हो, जातक? यस सर। यस सर। जातक में क्या है? सर बुद्ध के जन्म से पहले की कहानियां है। बहुत सही, बुद्ध के जन्मों से रिलेटेड, जन्म से रिलेटेड क्या है, क्या चीज है, कहानियां दी गई है, बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। बौद्ध धर्म ये मानता है कि गौतम बुद्ध के कितने जन्म हुए? 550। बहुत अच्छा, 550। किस रूप में? आदमी, मनुष्य के रूप में? नो सर। सभी रूपों में सर, पशुओं के रूप में भी। सभी रूप में, चिड़िया, पक्षी, जानवर, किसी भी रूप में इनका जन्म हुआ। तो ये क्या सही स्टोरी है कि ये फिक्शन है? सर फिक्शन है। फिक्शन है, बहुत अच्छा। कौन जान सकता है ये फिक्शन है, ये रियलिटी में नहीं है। तो ये, अब क्वेश्चन मेरा सुनो, ये इस तरह की स्टोरी क्यों बनाया गया, मनगढ़ंत स्टोरी क्यों बनाया गया जब ये फिक्शन है? और जबरदस्ती का बता दिया गया कि गौतम बुद्ध के 550 जन्म हुए, तो ये क्या जरूरत थी भाई बताने की? क्या जरूरत थी? क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? सर धर्म प्रचार और मनोरंजन के लिए सर। नहीं बेटा, मनोरंजन के लिए तो करना ही नहीं है बेटा। धर्म प्रचार तो तुम्हारा धर्म, एक मिनट, अरे सुनो सुनो सुनो, पहले जो उन्होंने बोला सुनो। एक तो तुमने सही बताया, एक तो जो बौद्ध धर्म है ना उसको बढ़ाने के लिए प्रचार, ये तो तुमने सही बताया। धर्म और प्रचार, धर्म का प्रचार और जीव जंतु की दया करना, ये सब पढ़ने से होता है। नहीं नहीं, पढ़ेंगे तभी तो। जीव जंतु से कोई रिलेटेड नहीं है। देखो क्या था ना, ये धर्म प्रचार तो बहुत होता है। अब धर्म का प्रचार करने के लिए हमने कुछ मनगढ़ंत चीजें बनानी पड़ेंगी, तभी प्रचार होगा, अदरवाइज जो प्रचार नहीं हो पाएगा। किसी भी धर्म में जाओगे, जब बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ने लगा था, बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ने का कई कारण है, जब मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म डिस्कशन करूंगा तब बताऊंगा। बौद्ध धर्म, जो गौतम बुद्ध हमारे देश के थे, हमारे देश में बौद्ध धर्म को उतना नहीं माना जाता है जिसमें चाइना, जापान, कोरिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ज्यादा माना जाता है। सही करेंगे नहीं? यस सर। यस हम लोग नहीं मानते हैं। यस सर। उसका कारण हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्यों नहीं। सर हमारे गौतम बुद्ध तो हमारे ही देश के थे, और हम विदेश, चाइना वाले मानते हैं, जापान वाले मानते हैं, कोरिया वाले ज्यादा मानते हैं सब। सुनो, अब क्या था, जब एक्चुअली गौतम बुद्ध थे, एक राजा के लड़के थे, पता ही आप लोग को होगा। एक राजा का लड़का घर बार छोड़ के निकल जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। मैं बताऊंगा कौन सा ज्ञान, वो बाद में बताएंगे, वो डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। ज्ञान आज तक कभी इतिहास में, मैं बता रहा हूं, आज तक पूरे पृथ्वी पे, मैं बता रहा हूं, पूरी पृथ्वी पे कोई ऐसा लड़का नहीं हुआ जो राजा का लड़का हो और पूरा घर बार छोड़ करके साधु के बेस में निकल जाए और कहे कि भैया मुझे राजपाट चाहिए ही नहीं। कोई है? किसी का नाम बता सकते हो आप? नो सर। पूरी पृथ्वी पे मैं बता रहा हूं। और ये राजा शुद्धोधन के लड़के थे, साक्य जो अपने आप को प्रभु रामचंद्र के वंशज मानते थे, इक्ष्वाकु वंश के मानते थे सब। ये लड़का निकल गया ज्ञान प्राप्ति के लिए, और कौन सा ज्ञान, मैं बात बताऊंगा। इस पूरे पृथ्वी पे ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ है, जैसा साइंस मानता है, गौतम बुद्ध जैसा व्यक्ति आज तक इस पूरे पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ। अब वो लड़का निकल गया, लड़का ज्ञान प्राप्ति किया। ज्ञान के बाद जो ज्ञान थी, अष्टांगिक मार्ग, अष्ट मार्ग बताया, उसकी जो फिलॉसफी थी, प्रतीत समुत्पाद जो थी, वो गजब बेजोड़ थी, जो आप उसका कोई तोड़ नहीं था। और वो गौतम बुद्ध कोई पीएचडी नहीं किए थे, गौतम बुद्ध कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं किए थे, लेकिन उनको एक ज्ञान मिला कहां से, कैसे प्राप्त कर लिया एक बंदा। तो जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, एक बहुत अच्छी चीज बना दिया उन्होंने।
बड़े ब्रांड बन गया, लोग को उनको मानने लगे, उनकी जब टीचिंग थी बहुत मानते थे। राजा सब आए, गौतम बुद्ध तो मर गए 483 बीसी में एट कुशीनारा, कुशीनगर देवरिया के पास एक जगह, वहां पे उनकी डेथ हो गई। उस समय जो वंश था, जो मगध उस समय पूरा भारत का नेतृत्व करता। देखो मैं लिंक कर रहा हूं आप लोग को, पूरे मगध वंश पूरे भारतवर्ष पर राज करता था। जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी कुशीनगर में, कुशीनारा में, एट द एज ऑफ 80 इन 483 बीसी, उस समय मगध वंश पे कौन शासन कर रहा था बताओ? मौर्य साम्राज्य सर। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। नहीं बेटा, कहाँ आ गए मौर्य साम्राज्य? चंद्रगुप्त मौर्य आएगा तब ना। अच्छा चंद्रगुप्त, सॉरी सर, सर अच्छा हर अरे एक ये वंश थोड़ा सुनो पुरानी सुनो बात सुनो है। सुनो सुनो सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य आता है 302 बीसी में आता है, 302 बीसी। ये मर गए 483 बीसी। सर अजात शत्रु। कौन हर एक बताया वंश। कौन बताया? किसने बोला? कुछ बोला है? अजात शत्रु सर, हर एक बहुत वंश। सुंदर, बहुत सुंदर। देखो उस समय जो आया अजात शत्रु, मैं अजात शत्रु के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं बाद में बताऊंगा। जब अजात शत्रु जब बना, वो समय था जब गौतम बुद्ध मर गए, तो अजात शत्रु वहां पे गया था, कुशीनगर गया था, अपनी पत्नी के साथ गया था। और गौतम बुद्ध को जब दाह संस्कार कर दिया गया, तब उनके अवशेष भी लेके आया था। तो देखो अजात शत्रु के बाद, और उसी समय तुम लोग को अगर याद होगा तो प्रथम बौद्ध संगति यस हुई थी। यस सर। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज अजात शत्रु ने कराया था। तो अब यहाँ से इन्होंने कहा कि भाई गौतम बुद्ध को पॉपुलर करने के लिए, गौतम बुद्ध की टीचिंग को पॉपुलर करने के लिए हम लोग उसको बढ़ावा दें। तो इसलिए इन्होंने धीरे धीरे काम करना चालू किया ब्रांड बनाने के लिए गौतम बुद्ध की टीचिंग को। एक पहला जो हुआ बौद्ध संगति 483, दूसरा हुआ 383 बीसी 100 साल बाद, चौथा और तीसरा हुआ 250 बीसी। उस समय अशोक महान शासक था। तो अशोक सबसे पहला वो कह लो फॉर्मल लीगल एक ऐसा शासक हुआ जो बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए बड़ा एफर्ट किया। अभी मत पूछना आप लोग कि सर ये बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए इतना क्यों एफर्ट कर रहे हैं, ये मैं बौद्ध धर्म बताऊंगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। अच्छा सर ये बात है, इसीलिए बौद्ध धर्म को ज्यादा बढ़ा। अशोक के बाद वो कौन सा शासक था बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए आया, मैं अभी बताऊंगा, तब आप लोग समझ जाओगे कि सर जातक इसीलिए बना है, सब जातक की किताब इसीलिए लिखी गई सर। अशोक के बाद जो आया वो कनिष्क था, जिसने बौद्ध धर्म को बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश की। कनिष्क के बाद कौन सा शासक आया जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया? बताइए। आप लोग प्राचीन इतिहास से कोई पढ़े तो हो, लेकिन लिंक नहीं कर पाए हो। अगर लिंक कर लोगे तो सब काम बन जाएगा। हर्षवर्धन सर। हैं? हर्षवर्धन। बहुत सुंदर, बहुत। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद बता दो। सर फिर उसके बाद तो पाल वंश ने संरक्षण दिया था। हर्षवर्धन के बाद कौन सा संरक्षण दिया था? पाल वंश। पाल वंश। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पाल वंश ये लास्ट है। पाल वंश के बाद कोई शासक ऐसा नहीं हुआ जो, पाल वंश में चाहे धर्मपाल हो चाहे गोपाल हो, कोई हो, पूरा पाल वंश इसको संरक्षण देता रहा। तो अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल वंश। पाल वंश के बाद बताओ। पाल वंश के बाद बताओ। पाल वंश के बाद तो पतन हो गया था ना सर, धीमे धीमे। क्यों पतन हो गया? क्योंकि हिंदू धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव सर। अरे हिंदू धर्म का पतन नहीं हुआ, हिंदू धर्म का तो पतन कभी हुआ ही नहीं। पतन नहीं हो नहीं सर, गया। हिंदू धर्म का बढ़ता प्रभाव। हाँ, हिंदू धर्म का जो प्रभाव था वो कम होने लगा। क्यों कम होने लगा?
हिंदू धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म ही तो बढ़ रहा है ना। हाँ सर, मतलब हिंदू धर्म एक तरफ से बढ़ रहा था और बौद्ध धर्म का पतन होता चला जा रहा नहीं था। बेटा, हिंदू धर्म स्टेबल था। सर उसी समय जैन धर्म आ गया था। नहीं भाई, उसी समय जैन धर्म पैरेलल चल रहा है भाई। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर स्वामी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे कालीन थे सर। समकालीन थे। अब Yes, जैन धर्म तो बहुत पुराना है। ये जो वर्धमान महावीर थे वो 24वें तीर्थकर थे। ये तो ऋषभ देव से चला आ रहा है। जैन धर्म तो इतना सा, सुनो, एक्चुअली उसी समय तुम लोग को अगर याद होगा, इस्लाम भारत में एंट्री कर चुका है। तुम लोग भूल गए कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक करके पूरा आग लगा दिया था, बर्बाद कर दिया था। उस समय कौन वंश बंगाल पे शासन कर रहा था? ये पाल थे सब। पाल के बाद इस्लाम धीरे धीरे एंट्री करता गया है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक आया, दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, चाहे जो भी शासक आया, उनका एक ही था, एक ही टारगेट था, दारुल हर्ब से, दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम, इसमें कन्वर्ट कर दो भैया पूरे देश को, जो मिले मारो। धीरे धीरे वो प्रभाव तेज होता गया था। 2% का शासक 98% पे रूल कर रहा था। 98, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सब नीचे आ गए थे, क्रश कर गए थे। जैसे होता नहीं, क्रश कर जाना पूरा। क्योंकि ये जो था वो थियोलॉजी पे बेस्ड था। थियोलॉजी मतलब धर्म पे। तो हमारे धर्म को नहीं मारो, सर कलम कर दो भाई इसका, तुम नहीं कर रहे हो, मारो इसको। तो पूरा जो धर्म था ना, क्रश कर गया एकदम। और क्या था ना, दोनों विचार, हिंदू बौद्ध धर्म क्या था? अहिंसावादी था। सही करें गलत? yes, sir. अहिंसावादी। जैन धर्म ये तो घोर अहिंसावादी। वो तो कहता है कि मच्छर को भी मत मारो, कीटाणु को भी मत मारो, चलो तो खेती देख नहीं के मारता। चलो तो देख के चलो। हिंदू धर्म क्या कहता था? देखो, ये हो गया बौद्ध धर्म, घोर अहिंसा। जैन धर्म घोर अहिंसावादी। ये तो कीटाणु को नंबर, आदमी को तो छोड़े दो भाई। मन से तन से किसी को चोट मत पहुंचाओ। ये तो यहां बोल देता, मन से भी नहीं पहुंचाओ भाई, तन से भी ना पहुंचाओ, किसी को गाली भी मत दो। हिंदू धर्म उसी समय है जो धीरे धीरे आगे, मतलब वो तो बहुत पहले से था। हिंदुइज्म वो एक अलग फिलॉसफी बोलता था। वो कहता है भगवान सबको देख रहा है। आज भी बहुत लोग बोलते हैं ना, बेटा भगवान देख रहा है, तुम हमारे साथ जो कर रहे हो ना, भगवान देख रहा है, एक दिन तुमको कुत्ते की सजा देगा, देख लेना। सही करें गलत? Yes, yes, sir. अरे ये सब फिलॉसफी हो गई थी। तैरना आता नहीं है, गंगा जी में कूद गए, कौन बचाएगा? अरे भगवान है ना, बचा लेगा। अरे भगवान कैसे बचाएगा भाई? तुम्हें तैरना आता नहीं है, भगवान कैसे बचा लेगा तुमको? भगवान तो कहता है बेटा तैरना पहले सीख, पहले गड्ढे उड्ढे में तैरो, फिर गंगा जी में कूदना, क्योंकि गंगा जी में जैसे कूदो, गंगा जी तो बहा ले जाएंगी। तो ये सब विश्वास जो था ना, ये धीरे धीरे मतलब इसी से लुट गया पूरा भारत, इसी से। और हम लोग मानते थे नहीं भाई, किसी को मारना नहीं, वो कर दे कोई बात नहीं। हमारे माता पिता भी यही तो सिखाते थे, बेटा जाना तो किसी से झगड़ा मत करना, कोई भी झगड़ा कर लेना तो सर झुका के चले आना, भगवान देख रहा है बेटा, सबका मालिक एक होता है भगवान। जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी, हम नहीं देंगे तो दूसरा देगा। कहाँ मिल रहा है यार? इतना तो स्कैम कर गए सब, कोई 80,000 करोड़ खा गया, कोई चारा खा गया, कोई वो खा गया। कहाँ? वो तो ऐसे जी रहे हैं सब, कहाँ भगवान मान रहा है? और जो बेटा गरीब आदमी जो मेहनत से दिन रात 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसको कहाँ कुछ मिल रहा है? सही करें गलत? सही Yes, कह रहे sir. Yes, sir.
कहाँ मिल रहा है यार, कहीं मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं, समझ ही नहीं आता, कुछ फिलॉसफी नहीं समझ में आती है। अब ये जो जो तीनों थे ना, ये दबाव में आ गए, हिंसा मतलब एकदम, क्योंकि वो तलवार के नोक पे काम होता था। अब फिरोज तुगलक ने, आपको बता दूं, फिरोज तुगलक ने बोला था जिसको भी गंगा नदी में नहाना है उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब भी गंगा नदी में नहाने दूंगा। अब जो गंगा नदी में डर के मारे आदमी जाता नहीं था। अब देखो मैं जातक पे आ रहा हूं। जातक इसलिए बना, बौद्ध धर्म को फैलाना है, तो हमको पौराणिक रूप से बनाना पड़ेगा, लोगों को मैसेज देना पड़ेगा कि देखो गौतम बुद्ध को, हमको गौतम बुद्ध का नाम फैलाना है। तो हमने कहानी का रूप दिया उसको, क्योंकि जब हम अपने आने वाले जनरेशन को कहानी के रूप में बताएंगे ना, तो उनके दिमाग में ज्यादा बैठेगा। इसलिए हमने गौतम बुद्ध को किसी भी रूप में, चाहे मूर्ति के रूप में, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सबसे पहले मूर्ति की जो संरचना चालू हुई थी वो गौतम बुद्ध की। तो हमने कहानी के रूप में, मूर्ति के रूप में, किसी भी रूप में गौतम बुद्ध को ब्रांड बनाना है, उनकी टीचिंग्स को आगे ले जाना है। तो हमने इसलिए जातक का सहारा लिया। गौतम बुद्ध ने तो कभी कहा ही नहीं था कि मेरी पूजा करो, कहा था क्या? नहीं कहा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्ति बनाओ? वो तो मूर्ति पूजा के तो घोर, मतलब ये सब चीजें मानते ही नहीं थे। लेकिन हमको ब्रांडिंग करनी है, उनका सहारा, उनकी टीचिंग्स को आगे ले जाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। तो हमने इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाया। आजकल आप लोग ये भी देखे होंगे, लोग अपने घरों में वो चाइनीज बुड्ढा रखता है, कोई रखता है यस क्या? उसको रखने से पैसा आ जाएगा? नहीं। लोग मानते हैं, देखो बड़े, कोई छोटा रखता है, कोई बड़ा रखता है, कोई ये रखता है। उसको रखने से अगर पैसा आ जाता तो आप लोग क्या पढ़ाई करते? ये विश्वास डेवलप कर दिया जाता है। अच्छा देखो, ये इसीलिए जातक का हुआ। और जितने लिटरेचर हैं आप लोग को पता ही होगा, मिलिंद पन्हो था, जातक था, अंगुत्तर निकाय था, उसी तरह जैन लिटरेचर थे।